आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल या टैबलेट होना बहुत कॉमन हो गया है। कार्टून्स, गेम्स और वीडियोस बच्चों को इतना अट्रैक्ट करते हैं कि कभी-कभी उन्हें मोबाइल से दूर करना पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या स्क्रीन टाइम कम करने का मतलब सिर्फ मोबाइल छीन लेना है? बच्चों को स्क्रीन से दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उन्हें कोई एक्टिविटी दी जाए जो उन्हें बिज़ी भी रखे और उन्हें खुशी भी दे, और इसके लिए सैंड प्ले बहुत अच्छा ऑप्शन है। बच्चों को गार्डन या पार्क में ले जाएं, उन्हें सैंड के साथ खेलने दें, मिट्टी में उन्हें शेप्स बनाने दें, छोटी छोटी चीज़ें बनाने दें, कप्स और टॉयज़ से खेलने दें। बच्चों के लिए एक सिंपल लेकिन इंगेजिंग एक्टिविटी बन सकती है ये। सैंड प्ले बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट का एक नेचुरल वे है। रेत को पकड़ना, स्कूप करना, पोर करना, शेप्स बनाना हैंड्स और फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चे सैंड से घर, रोड, शेप्स बनाकर अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, तो उनका फोकस भी इम्प्रूव होता है। और यही सैंड प्ले अगर पार्क या गार्डन में हो तो बच्चे वॉकिंग, रनिंग, मूवमेंट, स्विंग्स लेना, दूसरे बच्चों के साथ सैंड टॉय शेयर करना, मिलकर बनाना, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, हर चीज़ बच्चे सीखते हैं। बच्चे जब फिंगर्स की मदद से मिट्टी में लाइंस बनाते हैं, शेप्स बना रहे होते हैं, और एक जो बकेट है उससे दूसरे में सैंड फिल कर रहे होते हैं, शॉवल से जो है वो सैंड्स उठा रहे होते हैं, फिंगर से शेप बना रहे होते हैं, तो वो ना जानते हुए वो स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो बाद में उनके पेंसिल पकड़ने में बहुत काम आती है, जो सिजर्स यूज़ करने में वो बहुत हेल्प करती है। दूसरी चीज़ जो मेरे बच्चों के स्क्रीन टाइम को लिमिट करती है वो है पेंटिंग और कलरिंग। ख़ास तौर से जब मेरे बच्चे इस तरह की कलरिंग शीट्स में जो है वो पेंटिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर तक मसरूफ़ रहते हैं। मतलब एक तरह से मैं उनका स्क्रीन जो है वो लिमिट कर रही होती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल बच्चे फ्री टाइम में या मोबाइल ही मांगते हैं, स्क्रीन ही मांगते हैं। तो मैं इस तरह के जो है ना गूगल से निकाल लेती हूँ या पिंटरेस्ट से निकाल लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ। वो उसमें कभी पेंटिंग कर रहे होते हैं, कभी जो है वो कलरिंग कर रहे होते हैं। तो ये भी काफ़ी देर के लिए जो है ना बच्चों को इंगेज रखता है अपने साथ। बच्चों को ब्रश कंट्रोल करना आता है, बच्चे की ग्रिप अच्छी होती है, हैंड और आई की कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, और वो डिसाइड कर रहा होता है कि ब्रश को कितना प्रेशर देना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, कहाँ कलर लगाना है। ये छोटी छोटी जो मूवमेंट्स होती हैं फ्यूचर में उसकी राइटिंग, ड्राइंग, खास तौर से सिजर्स यूज़ करने में ना आगे जाके बहुत हेल्प देती है। बच्चों का बचपन सिर्फ स्क्रीन के सामने गुजरना ज़रूरी नहीं। कभी उन्हें मिट्टियों में खेलने दें, कभी अपने छोटे छोटे हाथों से कलरिंग और ड्राइंग करने दें, उनको अपनी इमेजिनेशन को पेपर्स और कैनवस पे उतारने दें। बच्चों को सिर्फ स्क्रीन नहीं, एक चाइल्डहुड भी दें जहाँ मिट्टी की खुशबू हो, कलर्स की दुनिया हो, नेचर का टच हो, और हर दिन कुछ नया सीखने का मौका हो, क्योंकि बचपन दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए उनके बचपन को स्क्रीन से नहीं, ब्यूटीफुल मेमोरीज से भर दें।